जैसा कि अभी आम का सीज़न चल रहा है और हम सभी के घरों में अचार तो बहुत बनता है, आम का खट्टा मीठा या तीखा अचार। लेकिन आज मैं आपको एक आम की ऐसी रेसिपी बनाकर सिखाऊंगी। जब आप कहीं भी जाते हैं किसी बाहर घूमने के लिए या कहीं भी, तो उस समय जब सब्ज़ियां अवेलेबल नहीं रहती हैं तो उस समय हम पूड़ी सब्ज़ी या जो भी ले जाते हैं अचार वगैरह, तो अचार का एक ऑप्शनल है कि सब्जी और अचार का एक ऑप्शन है जो आज हम इसे बनाएंगे। इस तरह से एक रेसिपी तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगी ये हरी वाली तीखी लाल मिर्च, लहसुन, अदरक और कच्चा आम। ये बेसिक इंग्रेडिएंट हैं। इसके बाद मसाले जो रहेंगे वो अलग से मैं आपको बताऊंगी। चलिए चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैंने जो आम दिखाए थे आपको, मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से छील लिया है और एक इस तरह का ग्रेटर लेना है जिसका मोटा मोटा लच्छा निकले। इस तरह का ग्रेटर लेके सबसे पहले हम अपने कच्चे आम को इससे ग्रेट कर लेंगे और अदरक को भी इसी ग्रेटर से मोटा मोटा ग्रेट कर लेंगे। और ये इस तरह से मैंने देखिए हरी मिर्चें ली हैं, उनका भी मैंने डंठल निकाल लिया है। और उसके लिए हम लेंगे इस तरह का ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर है ये इस तरह का। ये देखिए, और इससे भी हम अपनी चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। ये मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें क्या क्या इसे ब्लेंड करना है। इससे हम अपना लहसुन और हरी मिर्ची को ब्लेंड करेंगे। हमने आम के ये मोटे मोटे से लच्छे क्रश कर लिए हैं और उसी तरह से अदरक की भी मोटे मोटे लच्छे क्रश कर लिए हैं। अब हम जो हरी मिर्च और लहसुन है उसे भी हम मोटा मोटा अपना एक हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले ली है मैंने लहसुन और अब हम इसके अंदर इतनी ही क्वांटिटी में तीखी हरी मिर्च भी ले रहे हैं। कितने परफेक्ट तरीके से ये ब्लेंड हो चुका है। हमें इसे ज़्यादा बारीक भी ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि इसमें फिर वाटर रिलीज़ हो जाएगा, इसलिए हम इसे थोड़ा मोटा मोटा सा ही इस तरह से करेंगे। अब हमारी ये तीन बेसिक चीज़ें तैयार हैं, कच्चा आम, अदरक और लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। अब आपको वीडियो में बहुत सारे मसाले दिखाई दे रहे होंगे, तो उसको हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेस जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें लगेंगे। मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराए देती हूँ। सबसे पहले लेंगे हम सफ़ेद नमक, ये देखिए। और आप कोशिश करें अगर आपका घर का ही नमक हो तो वो ज़्यादा बेटर रहे, घर पर पिसा हुआ सफ़ेद नमक। उसमें क्या रहता है कि कोई भी आयोडीन वगैरह एक्सेस ऐड नहीं रहता, जिससे टेस्ट ख़राब नहीं होता। हल्दी पाउडर, खड़ी बड़ी वाली सौंफ, हींग। इसमें हींग की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी रखिए, इससे एक तो साल भर ख़राब भी नहीं होगा और ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। मेथी दाना और ये लाल मिर्च का पाउडर, वो भी मोटा मोटा थोड़ा सा। काला नमक, और अब हम लेंगे इसके अंदर पीली वाली राई। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसके लिए हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम होने रखेंगे। एक बड़ा चम्मच भर के तेल, आप चाहें तो सरसों का तेल या कोई भी तेल, जो तेल आपको पसंद हो आप उसे ले सकते हैं। इस तरह से एक बड़ा चम्मच मैंने तेल लिया और उसे अच्छे टेम्परेचर तक, अगर सरसों का तेल लेते हैं तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा देर गरम करके हल्का सा ठंडा कर लेंगे। लेकिन मैंने ये दूसरा वेजिटेबल ऑयल लिया है, इसलिए हमें इसे तेल को कड़काने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख रहे होंगे कि इसमें कुछ मसाले हमारे खड़े हैं, जैसे कि मेथी, राई और सौंफ। ये देखिए
ये पीली वाली राई हमने उपयोग की है, और ये सौंफ। हम इन्हें मोटा मोटा सा दरदरा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो हमाम दस्ते में कर सकते हैं या फिर मिक्सर में। ये देखिए, मैंने इसे ब्लेंडर में थोड़ा मोटा मोटा सा इस तरह से क्रश कर लिया है। ये देखिए, हमारा ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब उसके अंदर हम जो हमने हरी मिर्च और लहसुन का दरदरा सा पेस्ट बनाया है, पेस्ट नहीं मतलब आप बोलेंगे क्रश बनाया था, उसे हम ऑयल में हल्का सा सेक लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, इसमें जो मॉइस्चर है उसको ख़त्म करने के लिए। ये देखिए, हमें 1 से 2 मिनट ही इसे हल्का सा भूनना है। ये देखिए, 1 से 2 मिनट में ही हमारा लहसुन और लाल मिर्च ये हल्का सा ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब इस स्टेज पर हमने जो राई, मेथी, सौंफ, इनका जो ये कच्चा मसाला सेका था, उसे हम मोटा मोटा जो पीसा था उसको हम सेक लेंगे हल्का सा इसके अंदर। ये जो हमारे ड्राई रोस्ट मसाले थे, अब इसे हम ऑयल में हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर रहे हैं। काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद होती है आँखों के लिए, और अचार तो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में लोग मिट्टी के बर्तन में सालों साल अचार बना कर रखते थे। आज हम उतना अचार स्टोर करके नहीं रखते हैं। पहले लोग 1-1, 2-2 साल के लिए अचार स्टोर करते थे, क्योंकि हर साल आम अवेलेबल नहीं होता था। जैसे 1 साल हुआ आम पेड़ में, तो दूसरे साल कभी कभी होता था कि नहीं हुआ, तो लोग पहले से ही रखते थे। तो उसका हमें साइंटिफिक रीज़न नहीं पता था, लेकिन आज हमने देखा कि वैज्ञानिक बताते हैं कि आप जितना ज़्यादा फर्मेंट करके किसी भी चीज़ को रखेंगे तो उतना ज़्यादा उसका बेनिफिट हमारी गट हेल्थ के लिए रहेगा। अब हम इसके अंदर इसी स्टेज पर लाल मिर्च, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये अचार बहुत स्पाइसी और टेस्टी रहता है, और मोस्टली बच्चों को तो ये इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो इसे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच हल्दी पाउडर, ये देखिए, और आप देख रहे होंगे कि हमने अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखा है, हमें फ्लेम को हाई नहीं करना है। और ये बहुत अच्छे से मसाला भुन रहा है। अब मैं हल्की सी फ्लेम को हाई कर रही हूँ, जिससे कि हमारी ये सारे मसाले सिक जाएं। अब हम इसी स्टेज के अंदर इसमें हींग इसको ऐड करेंगे। अभी से ही इतनी प्यारी खुशबू आ रही है हमारी रसोई में कि पूरा घर महक रहा है मेरे अचार की खुशबू से। अब हमें लेना है काला नमक। आप सोच रहे होंगे कि मैं नमक को भी इसी मसाले के अंदर क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है कि जब भी वो बोलती थी कि अगर किसी चीज़ को जल्दी से सेकना है तो उसके अंदर नमक डाल दीजिए। तो हमारे ये जो लहसुन और हरी मिर्च है और नमक, तो उसका हमें ये सफ़ेद नमक भी डालेंगे इसी समय, जो उसका मॉइस्चर ख़त्म करना है हमें अपनी कच्ची चीज़ों का, तो हम नमक के साथ उसको ऐड करके इसका कच्चापन जल्दी ख़त्म कर देंगे, और हमारा अचार सालों साल इसी तरह से रखा रहेगा। अब हम लेंगे सबसे अदरक। ये अदरक भी मैंने मोटा मोटा लच्छा बनाया था, इस तरह से आप इसके अंदर अदरक भी ऐड कर दीजिए और उसे भी हल्का सा भून लीजिए।
अभी हमने नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, इसमें नमक अभी और ऐड होगा। ये देखिए 5 से सारे मसाले भुनने के बाद सबसे लास्ट में हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसके अंदर जो हमने कच्चा आम का ये मोटा मोटा लच्छा लिया था वो भी ऐड कर देंगे और उसे बहुत अच्छे से मिला देंगे। और अब हम इस समय 4 चम्मच नमक इसके अंदर और ऐड करेंगे। ये देखिए, अगर नमक कम रहेगा तो आपका अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, इस अचार में ना तो किसी तरह का पानी आपको डिज़ोल्व दिखेगा और जो भी एज ए सब्ज़ी आप जैसे कहीं जाते हैं तो इसको पूड़ी पराठा के साथ एज ए सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं और ये यकीन मानिए खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और फ़ायदा भी बहुत करता है। ये देखिए, अब हम इसे इसी तरह से पैन में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैं अपनी कुछ पहले वीडियोस में आपको, जैसे मेरी जैम की वीडियो है या फ्रूटी की या चमनप्राश की, मैंने आपको चीज़ों को कैसे प्रिजर्व करके रखना है, स्टोर करके रखना है, उसको मैंने ये सिखाया था कि बॉटल को हम किस तरह से इंस्टलाइज कर लें कि हमारी चीज़ें सालों साल ख़राब ना हो। ये देखिए, पास से आप इसका कितना प्यारा टेक्सचर, ये देखिए। अब हम इसे इसी तरह से ठंडा होने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे हम इसे ठंडा होने के लिए इसी तरह से रखेंगे और हम इसे किसी भी तरह से कवर ना करें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया ना चला जाए। ये देखिए, ये हमारा आम का अचार पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। लगभग 2 से 3 घंटे ठंडा होने के बाद अब हम इसे इस तरह का एक कांच का जार लेंगे और उसको हमने बिल्कुल से सूखा जार है, किसी भी तरह का इसमें पानी नहीं है। इसे हम स्टोर करके इस तरह से रख देंगे। तो देखा आपने कितना स्वादिष्ट और यम्मी अचार बनकर तैयार है। ये आम का लच्छा अचार आप पूरे सीज़न इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं और अचार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अचार में एक तो ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा करता है और राई को बताते हैं कि जितना फर्मेंट हो जाती है उतनी ज़्यादा फ़ायदा करती है। सौंफ हमारे डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अचार अगर हम अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सिर्फ जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है अचार सिर्फ उन्हें नुकसान करता है, बाकी सभी को अचार बहुत फ़ायदा करता है। तो देखा आपने कितना टेस्टी और कितना झटपट तैयार हमारा अचार है साल भर के लिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।